नहीं, सारा ये है कि हम तो रामायण में एक प्रसंग है जहाँ पर सीता का हरण करने के लिए रावण उसी तरह का चोला पहनकर आया था जिस तरह का चोला पहन के इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। क्या वो रावण है मुख्यमंत्री? ये उनको तय करना होगा और जनता बताएगी कि वो क्या हैं। वो स्वयं में आकलन करें। अभी मुझे उनके आचरण लेकिन संत जैसे तो नहीं दिखते। अभी परसों उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल करते वो संत नहीं लिखते। उनके भाषा और उनके आचरण से मुझे संत नहीं दिखाई देता। और दुनिया की कोई भी मैथोलॉजी, कोई भी धर्म ये स्पष्ट कहता है कि जो धार्मिक है वो राजनीतिक नहीं हो सकता और जो राजनीतिक है वो धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की राह पर चलना और राजनीति की राह पर चलना नदियों के दो किनारे हैं जो जीवन में कभी नहीं मिल सकते। और ये झूठ बेचने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से वो रावण है, वो क्या है ये जनता तय करेगी। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि योगी जी क्या है, रावण है क्या है? भाई हमको तो ये लगता है कि वो जो कुछ भी है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा। हम उन्हें संत भी नहीं मान पा रहे क्योंकि उनके आचरण से संत वो लगते नहीं हैं। नेता भी नहीं मान पा रहे। नेता इसलिए नहीं मान पा रहे कि गोरखपुर में उनके मठ के पास एक दलित छात्री की हत्या हो जाती है। परिवार के घर के आगे पुलिस बैठा दी जाती है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। अगर वो नेता होते तो कम से कम वो परिवार जब उनसे न्याय मांगने पहुंचा, उनसे गुहार लगाने गया, तो उससे मिलते नहीं हैं, तो वो राजनेता नहीं है। और संत इसलिए नहीं है कि उनकी भाषा कभी संत जैसी हमको दिखाई नहीं दी और आचरण भी नहीं दिखाई दिया। और ठोकने की बात करते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या उनके पिताजी का संबोधन कर रहे थे, तो हम क्या माने? समाजवादी पार्टी रावण समझती है योगी जी को? समाजवादी पार्टी जो कुछ समझे या ना समझे, लेकिन जनता क्या समझती है वो 2022 में पता लग जाएगा। क्या केवल गेरुआ रंग पहनने से कोई योगी बन सकता है? देखिए भैया, कपड़ा पहनने से अगर कोई संत या योगी या बन जाता तो कल हम भी पहन के घूमने लगे टीका। 2000 जब पंचायत चुनाव के बाद, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, तमाम मैं जिस ब्लॉक में रहने वाला हूँ उसके पड़ोस के ब्लॉक में पर्चा दाखिल नहीं किया गया, पर्चा दाखिल होने नहीं दिया गया। पहले ही ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी को रात में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उन पर मुकदमा लगा दिया गया और मुकदमा लगाने के बाद उनके जो प्रस्तावक और समर्थक थे उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर कालिख पोतने का काम किया है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि इस देश का लोकतंत्र आपसे नहीं है, इस देश का लोकतंत्र इस जनता से है, जनतंत्र से है। और ये ताकत आदरणीय, ये ताकत हमारे संविधान ने दी है, ये ताकत बाबा साहब ने दी है और बाबा साहब की इस ताकत को हम खत्म नहीं होने देंगे। हो सकता हो आप सत्ता के सहारे बहुत सारे जुल्म करें, लेकिन हम समाजवादी भी हम इसीलिए जाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक दल घूम रहे होंगे, बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी बात करने आ रहे होंगे, लेकिन इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी का सामना किया और भारतीय जनता पार्टी को कई जगह हराकर उनको आईना दिखाने का काम किया। जहां जहां हम जीते हैं या जहां जहां हमें पर्चा भरने से रोका गया है, अगर निष्पक्ष चुनाव किया जाता तो पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का तय था।